एक मित्र का प्रश्न है, मनुष्य मन से ही बना है। अगर मन ही ना रहे तो हम पेड़ पौधे के समान हो जाएंगे। जरा सोचे, अगर आप बोल रहे हैं तो फिर क्या यह आप विचार सुनने होने को कहते हैं तो वो कहाँ तक सही है? कृपया समझाइए। उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। हाँ, मनुष्य मन से ही बना है, इसलिए उसको मनुष्य कहते हैं। मन से बना है ना। मगर मनुष्य ही रहना है कि मनुष्य से ऊपर उठना है, ये बात है। अध्यात्म आपको मनुष्य से ऊपर उठाने की बात करता है। मनुष्य से ऊपर उठने में ही मुक्ति होती है। मनुष्य होकर रहने में मुक्ति नहीं होती है, ये बंधन होता है। और मनुष्य मन से ही जीता है, मन में ही रहता है, इसलिए तो उसको बंधन है ना, इसलिए उसको अज्ञान है, क्योंकि मन ही बंधन का कारण होता है। मन क्या है? मन है शब्दों का जाल। शब्दों के जाल में ही तो मनुष्य घिरा है ना, उसी के अंतर्गत वो उसी के जेल में वो कैद है। इसलिए मनुष्य मन से ऊपर उठेगा तो ही वो मुक्त होगा, पहली बात। मगर ये प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं ये बिल्कुल लॉजिक तर्क होगा कि मन ही ना रहेगा तो फिर हम कैसे जी पाएंगे, हम तो पेड़ पौधे जैसे हो जाएंगे। आपको ये समझना है इसमें विचार शून्य होने का अर्थ क्या है और विचार रहित होने का अर्थ क्या है और विचार में जीने का अर्थ क्या है। ये तीन बात है। जो हमारी नॉर्मल स्थिति है वो है विचार में जीने की स्थिति। तो विचार में जीने की स्थिति ये है कि आप कहते हो कि मैं ही विचार हूँ। जो भी आपके मन में विचार चलते हैं ना, उसके साथ आप तादात्म्य कर लेते हैं, उसी को वैल्यू देते हैं। आप यह मानते हैं वो विचार आप हो, तो फिर आप भीतर बचे नहीं, आप है, मगर आपने अपने को विचार के साथ बांट दिया। यह हमारी स्थिति है, विचार में जीने की स्थिति। और दूसरी स्थिति यह है कि विचार रहित होने की स्थिति। विचार रहित होने की स्थिति क्या है? विचार ही विचार होता है, मगर आप वहाँ नहीं होते हो, है आप रहित स्थिति। आप वहाँ होते नहीं, आप अपने को भूल गए और मन में विचार ही विचार चल रहे हैं। ऐसी स्थिति जैसे कोई कोमा में चले जाता है, एक्सटेंड हो गया ब्रेन में, वो धक्का लग गया, तो अब ब्रेन काम नहीं कर रहा है। जो भी पहले का इन्फॉर्मेशन था ना, वो सब डिलीट हो गया। तो आप ऐसे हो गए कि भूल गए अपने को। आपको ये भी पता नहीं कि आप कौन हो, है ना। तो आप कौन हो आपको ये बात पता नहीं, तो आप फिर विचारों के साथ अपने को तादात्म्य कर नहीं पाएंगे। जैसे जो पहली स्थिति है सामान्य स्थिति विचार में जीने की, ये स्थिति इसमें नहीं होगी। आप विचारों के साथ अपने को तादात्म्य कर नहीं पाओगे। इसलिए आप ये नहीं कह पाओगे कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा फैमिली है, मेरा बेटा ये है। जो कोमा में जाते हैं ना, उनको आप देखें, वो सब स्वस्थ होते हैं, मगर वो सारी चीज़ भूल जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो गया कि जो उसका मैं भाव है ना, वो भी विचार से बना है, ठीक है। और वो भूल गया अपने को, मैं कहना ही भूल गया। ये विचार की जो भी व्यवस्था है ना, वो गड़बड़ हो गई। तो जो ब्रेन ने समझा था मैं ये नाम, मेरा नाम ये है, मेरा जाति ये है, धर्म ये है, मेरा फैमिली ये है, वो सब भूल गया। और विचार ही विचार तो है, विचार कहीं नहीं गया, विचार उसके भीतर चल रहे। वो स्वप्न देखेगा, मन में उसके विचार चलेंगे, मगर यहाँ पर क्या होगा, उसके भीतर मैं नहीं होगा, मैं वाला विचार नहीं होगा। तो ये स्थिति होगी जो आप कह रहे हो हम पेड़ पौधे हो जाएंगे अगर विचार शून्य हो जाएगा। तो ये स्थिति विचार शून्य की स्थिति नहीं है, ये विचार रहितता की स्थिति है। इसमें आपका मैं का विचार गायब हो गया और सारे विचार हैं, आप नहीं बचे इसमें। मगर जो तीसरी स्थिति है जिसको ही ध्यान की स्थिति कहते हैं, वो क्या है? वो स्थिति ये है कि विचार तो होते हैं, मगर आप विचार के साथ अपने को तादात्म्य नहीं करते। जो पहली स्थिति थी ना आपकी सामान्य स्थिति, उसमें विचार होता है
और आप भी होते हो, मगर जो आप होते हो ना विचारों के द्वारा ही निर्मित होते हो, और वो मैं भाव विचारों के साथ अपने को तादात्म्य करता है। मैं ये हूँ, वो हूँ, मेरा फैमिली, परिवार, जाति, धर्म, ये सब है ना, ये ठीक, ये गलत, इसमें ना मैं विचारों के साथ तादात्म्य कर लेता है। मगर ध्यान की स्थिति जो होती है उसमें आप नहीं होते हो, आप शून्य हो जाते हो और विचार आपके ऊपर हावी नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो मैं है ना वो शून्य हो जाता है, विचार शून्य। तो वो विचार शून्य हो गए, तो आप विचार शून्य हो गए, आप विचारों के साथ तादात्म्य नहीं करोगे, पहली स्थिति नहीं होगी। और दूसरी स्थिति ये भी नहीं होगी कि आप विचारों को भूल जाएंगे, आप अपने को भूल जाएंगे, है ना। जो कोमा की स्थिति है, जो पेड़ पौधे की स्थिति है, वो क्या है, वो अपने को भूल गए, अपने मैं को वो भूल गए, है। विचार के द्वारा मैं बनता है ना। तो मगर ध्यान की स्थिति ऐसी होगी, विचारों के द्वारा निर्मित जो मैं है ना उसको आप छोड़ देंगे, मगर विचार रहित होकर, विचार शून्य होकर जो बोध पैदा होगा ना, उस बोध के आधार पर आप अपने को जानोगे। तो ध्यान की स्थिति में, विचार शून्य की स्थिति में विचार रहेगा, मगर विचार आप पर हावी नहीं होगा, आप उससे अलग हो जाएंगे। आप विचार ना होके भी आप अपने को जानेंगे। असल में विचार नहीं होने के कारण ही हम अपने को जान सकते हैं, क्योंकि जब तक विचार चलता है ना तब तक तो भ्रम पैदा करता है, तब तक उलझा रहता है, भूत भविष्य में ले जाता है। विचार क्या है? विचार का अर्थ है कल्पना करना, स्मृति करना, जो नहीं है उसके बारे में बात करना। ठीक है। और निर्विचार की स्थिति क्या है? बोध की स्थिति है। आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको विचार करने की आवश्यकता पड़ती क्यों है? क्योंकि आप जानते नहीं हो, इसलिए विचार करके किसी एक लॉजिक में पहुंच के आप कहते हो कि ये ठीक है। तो मगर अगर आपके भीतर बोध हो तो विचार करने की स्थिति नहीं होगी। जैसे कोई एक अंधा व्यक्ति होता है तो वो जब चलता है ना उसको विचार करना पड़ता है, बाध्यता है उसको, क्योंकि वो अंधा है, लठ समात के वो चलेगा टटोल टटोल के, और हर पल वो विचार करता रहेगा कि कहीं गड्ढा ना आ जाए, कहीं किसी के साथ टकरा ना जाए, कहीं कार ना आ जाए। तो वो एकदम विचार कर करके चलेगा, क्योंकि वो बाध्यता है, विचार करने की आवश्यकता है उसको, क्योंकि उसके पास आँख नहीं है। मगर जिसके पास आँख है वो इस तरह विचार कर करके चलेगा नहीं, क्योंकि विचार करने की आवश्यकता ही नहीं ना, उसको साफ दिख ही रहा है ना। गड्ढा है तो गड्ढा दिखेगा, कार आ रहा है तो कार दिखाई पड़ेगी, आदमी आ रहा है तो आदमी दिखाई पड़ेगा। तो कहीं मैं ना टकरा जाऊं इनके साथ, तो इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। जिसके पास आँख है, जिसके पास आँख नहीं है उसको सोच के चलना पड़ेगा। तो इस उदाहरण से आप जाने कि विचार कहाँ आवश्यक होता है। विचार वहाँ आवश्यक होता है जहाँ बाध्यता हो जाती है, आप सीधे ही सच को जान नहीं पाते हो, तो आपको विचार का सहारा लेना पड़ता है। मगर आपके पास आँख है तो विचार करने की आवश्यकता नहीं। बोध ऐसे ही एक आँख है। बोध तब आती है जब आपके मन में विचार नहीं रहते कुछ कोई भी, और उस शून्यता में वो बोध आविर्भाव होता है, वो विवेक, उस जिसको विवेक भी कहते हैं। तो विवेक आपके पास होता है ना, तो आप घबराते क्यों, है ना। और ये विवेक और विचार अलग अलग बात है, इसको भी समझ लो। विवेक यानी बोध का अर्थ होगा, जैसे आँख वाला आदमी है उसको विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सही क्या है, गलत क्या है, मैं कौन हूँ, सब पता है ना। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, रास्ते पे गड्ढा आएगा कि आदमी आएगा कि कार आएगा कि ट्रक आएगा, वो सब उसको पता है, वो सोचने की जरूरत ही नहीं होगी, वो फटाफट चलता जाएगा। बोध ऐसा है। आपके पास बोध होगा तो आप कौन हो ये बात भी पता चल जाएगी, क्या करने योग्य है ये बात भी पता चल जाएगी, क्या नहीं करने योग्य है ये बात भी पता चल जाएगी। तो फिर विचार की आवश्यकता क्यों पड़ेगी आप? तो विचार तो उसी को आवश्यक पड़ेगा ना जिसके पास बोध नहीं है। तो वो सोच सोच के चलेगा, वो सोच सोच के सही क्या है गलत क्या है इसका
निष्कर्ष लेगा। जिसके पास बोध है वो सीधे ही दिखाई पड़ेगा ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति होगी। इसलिए आपको घबराना नहीं है। कहीं विचार शून्य हो जाएंगे हम तो कहीं हमारा काम खत्म तो नहीं हो जाएगा, हम फिर कैसे बचेंगे, हमारा जो कर्तव्य हम कैसे निभाएंगे, ऐसा नहीं है। विचार शून्य हो जाएगा तो आपके भीतर विचार शून्य की स्थिति में बोध आता है ना। तो बोध और विचार, मैंने कहा ना, इसको अच्छे से समझ ले आप, है ना। विचार में बोध नहीं हो सकता। जो आप मानते हो ना कि अगर विचार ही नहीं होंगे तो हम फिर कैसे जिएंगे, तो इसका अर्थ आप क्या बना रहे हो कि विचार ही है खास चीज जिसके सहारे आप जीते हो। ऐसा नहीं है। विचार तो बोध नहीं है ना। विचार तो एक भ्रम पैदा करने का व्यवस्था है। विचार काल्पनिक है, इसलिए विचार आपको या भविष्य में ले जाता है या भूतकाल में ले जाता है। अभी और यहीं आनंदित होकर विचार कहाँ जीने देता है आपको। और वो इमेज है, वो कल्पना है, विचार रियलिटी नहीं है। जैसे आपके मन में कोई भी विचार आया तो उससे क्या होता है, क्या कुछ लाभ होता है आपको, क्या कुछ मिलता है ना। विचार तो विचार है ना, वो वस्तु नहीं है। इसे मैं बार बार कहता हूँ, विचार थॉट इज नॉट रियल। जैसे आपके मन में विचार आया किसी पेड़ का, तो आपके मन में पेड़ थोड़ी आया, पेड़ तो बाहर है ना। तो आपके मन में उस पेड़ का इमेज आया। तो आपके मन में किसी स्त्री का विचार आया तो स्त्री थोड़ी आई आपके मन में, उसका इमेज आया। उस स्त्री को आपने पहले देखा था, उसका इमेज आपके मन में डाउनलोड हुआ था, तो वो निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो विचार चल के क्या सत्य आ रहा है कहीं? विचार से सत्य नहीं आ सकता, और विचार में बोध भी नहीं होता। विचार तो केवल एक यांत्रिक प्रोसेस है। जैसे कैमरा काम करता है, इसी तरह कैमरा जो भी दृश्य दिखाई पड़ेगा उसको वो डाउनलोड कर लेगा, उसकी इमेज को वो कैप्चर कर लेगा, उसका साउंड को कैप्चर कर लेगा और वो रिकॉर्ड कर देगा। और बाद में जब आप देखेंगे वो वही चीज़ निकाल के दिखाएगा, मगर वो रियल कहाँ दिखाएगा, उसका इमेज दिखाए ना। तो विचार इसी तरह इमेज ही दिखाता है ना, विचार रियल नहीं है। इसीलिए विचार, जब आपको भविष्य की कल्पना करनी हो, भूतकाल का स्मरण करनी हो, तो विचार आवश्यक होता है। मगर अभी आप आराम से बैठे हो, मज़े कर रहे हो, तो मज़े लेने के लिए विचार कहाँ आवश्यक होता है। मस्ती में तो विचार बाधा पहुंचाएगा ना, आपकी मस्ती को तो बिगाड़ देगा। आप मस्त हो और विचार आ गया भविष्य का, तो एकदम से आप चिंतित हो जाओगे फिर, है। तो विचार तो आपकी मस्ती को हर लेता है। विचार कहाँ आपको जीने के लिए सहयोग करता है ना, नहीं करता। मगर आप अगर जानोगे ये विचार है, इसको वैल्यू देना नहीं है, और विचार शून्य होकर अपने को जानना है, हम कौन है, वो बोध है। विचारों के माध्यम से हम अपने को जान नहीं पाएंगे, क्योंकि विचार, मैंने कहा ना, विचार जो भी आएगा वो रियल नहीं आएगा, इमेज ही आएगा। तो अपने बारे में भी आप विचार करते हो कि आप कौन हो, तो आप कहोगे कि मैं ध्यानी हूँ, या मैं ज्ञानी हूँ, या मैं आत्मा हूँ, या परमात्मा हूँ। जो भी कहोगे वो सब इमेज ही होगा, शब्द ही होंगे, वहाँ रियलिटी नहीं होगी, है। तो इससे घबराना नहीं है, विचार को वैल्यू देना नहीं है। कुछ क्षण आपको विचार को हटा के निर्विचार में ठहराना है। तो उस निर्विचार की स्थिति में ही बोध आता है, और वो बोध शुद्ध बोध होता है, शुद्ध ज्ञान होता है। विचारों के द्वारा जो हमको आता है ना, कंक्लूजन आता है, वो बोध नहीं है। कोई भी आदमी विचार कर करके, लॉजिक कर करके, एनालिसिस कर करके किसी भी चीज़ को जानता है, तो वो रियल चीज़ को जान नहीं सकता, विचारों को ही जानेगा, है ना। तो बोध कुछ अलग चीज़ होती है, और वो बोध विचार जब नहीं रहता है तब ही आती है। क्योंकि विचार जब तक आएगा तब तक तो आपको इल्यूजन में ही डालेगा ना, इमेज में ही डालेगा। मगर मैं भी आपसे बोल रहा हूँ, तो कैसे फिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि विचार शून्य हो जाए, आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मेरी जो स्थिति है वो क्या है, मैं विचार का उपयोग कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि विचार गलत है, दुश्मन है, उसको लाना ही नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी कहा। ये कहा है कि विचार से शून्य हो जाओ, विचार से अलग होकर अपने को जान लो। आप अपने को विचार के आधार पर जान नहीं सकते, है ना। आप बोध हो, ये बात विचार शून्य की स्थिति में होकर ही जानी जाती है। तो इसका अर्थ ये कहा आपको कि विचार को छोड़ ही दो, विचार रहित हो जाओ, कोमा में चले जाओ, ये थोड़ी कहा।
आपको ये कहा कि आप खुद को जानो, आप बोध हो और विचार को इतना वैल्यू मत दो, विचारों के साथ चिपको मत। मैं विचार हूँ ये कहो मत, आप बोध हो ये जानो और विचार को उपयोग करो। विचार एक साधन है ना, जैसे मेरे पास मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल है, तो मोबाइल जैसा ही है विचार। जब आपको कुछ बात जाननी हो, कुछ किसी के साथ बात करना हो, तो आप मोबाइल को उठाएंगे और उससे बात करेंगे। और किसी के साथ बात करनी नहीं हो, आप आराम करना है आपको, तो मोबाइल को आप रख देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, है ना। तो क्या दिक्कत है इसमें। तो विचार भी इसी तरह एक डिवाइस है ना, एक मोबाइल है। जब आपको उससे काम लेना हो तो उसको आप काम ले लो। जो भी करना हो, आप भविष्य के बारे में सोचो, भूतकाल के स्मरण करना हो करो, किसी से बात करना है करो, पढ़ना है पढ़ो, विचारों का उपयोग करो। मगर इतना जानो कि आप विचार नहीं हो, आप हो बोध। और उस बोध को जानोगे तो फिर आप विचार से ऊपर उठ जाएंगे। तो यहाँ पर विचार से ऊपर उठने की बात है, विचारों को हटाने की बात थोड़ी है। विचार तो अपनी जगह रहेगा ना, वो तो यंत्र है। तो पहले की स्थिति ये है कि आप विचारों के साथ चिपके थे, विचार आप पर हावी हो जाता था, विचारों से आप परेशान हो जाते थे। आपकी स्थिति ये होगी, आप विचारों से परेशान नहीं होगी, विचारों के साथ तादाद में नहीं होगा। आप ये नहीं कहोगे कि मैं विचार, जानोगे कि आप बोध हो, विचार विचार है। आपको जब भी सहयोग लेना है विचार से, तो उसको उठा के आप उसका प्रयोग करेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे। मगर जानते रहेंगे कि आप विचार नहीं हो, आप बोध हो। ये स्थिति आपकी सदा बनी रहेगी। तो ऐसा है मित्रों, मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम में, ऑफलाइन प्रोग्राम में, भौतिक सत्संग में, या प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन, जो भी घर बैठे करने के लिए अवेलेबल है, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको जाएं और चेक करें।